नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट न्यूज में। दोस्तों, मैं आज राष्ट्रपति से संबंधित 50 ऐसी अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ जो कि आपकी आईएएस, पीसीएस और एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। साथ ही हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों, यह राष्ट्रपति से संबंधित वीडियो का पार्ट नंबर पहला है। इस प्रश्न में 25 प्रश्न को कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपको मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा नहीं करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हुए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो अब सामने पहला प्रश्न कह रहा है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? तो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से जब चुना जाता है तो उसी हम गणतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, भी मैंने कहा मैं सभी प्रश्नों को प्रूफ के साथ बात करूंगा। तो ये दूसरा प्रश्न एसएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न भी एसएससी की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है, संविधान का अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो 52वां जो अनुच्छेद है ये कहता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न। कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 75 यानी कि अनुच्छेद 74 में कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ये जो प्रश्न है यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न छठवां प्रश्न हमारा कह रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा सातवां प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें जो भाग लेते हैं वो ऑप्शन नंबर ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा आठवां प्रश्न। ये जो प्रश्न है आईएएस प्री की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकारों का भाग नहीं है? तो इसका प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य की जो विधानसभाएं हैं, इस पर से देखते हैं अपना नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 वर्षों के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और हो सकेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न। कह रहा है, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो ऑप्शन है 4 ऑप्शन है। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों होने चाहिए। यानी कि आपकी उम्र 35 वर्ष हो और भारत के आप नागरिक हो तब आप राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न। कह रहा है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितने बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोई अभी तक इस पर स्पष्ट प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न।
कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के जो मुख्य न्यायाधीशों द्वारा भारत के राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां प्रश्न, कह रहा है राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यालय समाप्त होने पर और आप त्यागपत्र देने पर राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र है वो भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 में यह उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। ये जो प्रश्न है यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 130 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न, कह रहा है राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है। ये भी प्रश्न जेपीएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संघ एवं समवर्ती सूची। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न, कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सप्ताह के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22वां प्रश्न, कह रहा है नामांकन के समय राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा करना पड़ता है। ये भी प्रश्न यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 15,000 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23वां प्रश्न, राष्ट्रपति को कौन महाध्याय एवं मात्रण देता है। ये भी प्रश्न आपकी एसएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संघीय मंत्री परिषद द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां प्रश्न, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे वो कार्यभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 25वां प्रश्न, कह रहा है राष्ट्रपति लोक सभा को भंग कर सकता है। तो किसकी सलाह पर, ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो दोस्तों ये थे राष्ट्रपति से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके समक्ष में डिस्कस किया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्दी आपको इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 मिलेगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की अगली अपडेट आपको मिलती रहे।